हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का इस वीडियो में मैं आप लोगों को ना दिखाता हूँ कि अमाउंटिंग को ईजिली तरीके से डबल या फिर उससे ज़्यादा मार्जिन पे कैसे आप लोग को ट्रेड करनी है। यानी कि एक लॉस होता है तो उसके अगेन वाले स्टॉक जो अभी शेयर को प्लेस करोगे, ठीक है, वो आपका कितना का अमाउंट होना चाहिए। चलो ठीक है, आज उसके बारे में सीखेंगे, यानी कि शेयर को प्लेसमेंट किस तरह से किया जाता है, यानी कि ट्रोल किस तरह से किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने एक चार्ट पैटर्न को ओपन कर रखा है जिसमें CHF JPY OTC मार्केट 80% का एक्यूरेसी के साथ वो अपना ट्रेड को प्रेडिक्ट कर रहा है। ओके, तो चलो मैं यहाँ पे अपना चार्ट पैटर्न को देखो, इस तरह से कुछ चार्ट पैटर्न जो है यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखा है। और यहाँ पे इस चैनल पे मैंने यानी कि इस चार्ट पे मैं एक इंडिकेटर को भी लगा रखा हूँ कैंडलटन चैनल का। सो आप लोग वहाँ जाकर विजिट करना। सो मार्केट देखो यहाँ पे क्या क्या चल रहा है, इसका ट्रेंड देखो सबसे पहले, ठीक है। सो मार्केट यहाँ से अपवर्ड में था और अप डायरेक्शन में आने के बाद यहाँ पे एक दोजी टाइप का कैंडल बना है। सो अगेन नीचे आया और यहाँ पे भी एक दोजी बन गया है। सो यहाँ पे अभी मार्केट जो है वो वोलेटाइल है पूरा। एक वेट करते हैं ये जो कैंडल बनता है वो क्या बनता है। सो यहाँ पे बन गया है दोजी कैंडल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोजी कैंडल जब बन गया तो मैं अप साइड के लिए दो ट्रेड को प्लेस कराऊँ, जो कि वो 36,000 के दो ट्रेड को मैंने प्लेस करा। देखिए आप लोगों को लग रहा होगा कि वो कैंडल वो आपने अप साइड के लिए क्यों करा, बट ये तो रेड जाने वाला है। हाँ, हालांकि ये रेड ही चला जाएगा, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैं 100% श्योर हूँ कि ये जो कैंडल है वो ग्रीन ही क्लोज करेगा। बिकॉज देखो यहाँ पे इस जगह पे रेड कैंडल है और यहाँ पे एक दोजी बन गया। तो दोजी बना तो ये रेड के बाद जो है वो ग्रीन कैंडल ही क्लोज करेगा 100%। क्योंकि जब यहाँ दोजी बना है, दोजी के बाद ये रेड कैंडल को फुलफिल नहीं करेगा और ये अप साइड के लिए जाएगा और ग्रीन कैंडल को ये फुलफिल करेगा अपना, ठीक है ना। चलो, क्योंकि यहाँ पे देखो ये रेड कैंडल के बाद एक दोजी बना, फिर ग्रीन बना, फिर यहाँ पे रेड कैंडल के बाद एक दोजी बना, फिर ग्रीन बनेगा। तो यहाँ पे अभी टाइम चल रहा है, बट ये लॉस में जा रहा है अभी, और अभी प्रॉपर तरीके से लॉस में आई है। बट देखते हैं, अगर ये लॉस होता है तो मैं फिर से मार्टिकल को यूज़ करूँगा और मैं इसे प्रॉफिट में लेकर जाऊँगा, ठीक है। तो एक सेकंड के लिए मेरा जो है ये ट्रेड जो है वो विन हो सकता है, और ये विन हो गया है शायद एक सेकंड के लिए। ओके, सो देखो यहाँ पे विन कर चुका हूँ मैं एक सेकंड के लिए। मेरा अमाउंट देखो, अमाउंट चेक करो अभी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से विन कर चुका हूँ, प्रॉपर तरीके से नहीं, थोड़ा टाइमिंग जोन पे रिस्क हुआ है, बट मैं यहाँ पे ट्रेड को प्रॉफिट में ले आया हूँ, ठीक है ना। सो मैं अब एक ट्रेड का करूँगा। सो यहाँ पे थोड़ा सा लेट करा मैंने, ट्रेड को प्लेस करने में थोड़ा सा लेट हो गया, बट कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे डाउन ट्रेड के लिए एक ट्रेड को प्लेस करता हूँ, और डाउन ट्रेड के लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेड को प्लेस तो करा है, बट वो 36,000 का ऐसे समथिंग है। सो मेरे पे अभी अकाउंट जो अमाउंट जो है वो अभी मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में अभी भी हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे पे एक अकाउंट भी शायद 1,44,000 इस तरह से कुछ अमाउंट था, बट अभी भी मैं 66,000 यानी कि 26,000 के प्रॉफिट में हूँ। बट ये ट्रेड को मैं प्रॉफिट करूँगा एंड मार्केट को छोड़ कर निकलूँगा, और मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि क्या क्या चल रहे हैं पैटर्न्स में। ओके, तो ये सबसे पहले बता देता हूँ कि आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन आप लोगों को पता है कि सपोर्ट लेवल ये होती है एंड रेजिस्टेंस लेवल ये होती है, यानी कि सपोर्ट लेवल ये नीचे वाली होती है, रेजिस्टेंस लेवल ये ऊपर वाली होती है। सो ये तो आप लोगों को पता है। सो देखो ये भी विन हो चुका है मेरा, तो टाइमिंग जोन पे थोड़ा टाइम पे लगता है और यहाँ पे प्रॉफिट का आ जाएगा। तो चलो उसके बाद देखो यहाँ पे सपोर्ट लेवल से एक मार्केट का ट्रेंड लाइन उठा, ऊपर जाकर रेजिस्टेंस लेवल को टच किया, यानी कि रेजिस्टेंस लेवल इसका यही बना है। सो रेजिस्टेंस लेवल के बाद एक यहाँ पे एक दोजी कैंडल बना। सो यहाँ से मार्केट क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, यानी कि रेड कैंडल में उसे बिल्ड करा। एंड अगेन आने के बाद एक यहाँ पे देखो मैं प्रॉफिट में आ चुका हूँ, यानी कि 2,30,000 का मेरा प्रॉफिट हो चुका है। तो देखो यहाँ पे आने के बाद अगेन यहाँ पे एक दोजी कैंडल बन गया है इस जगह पे, यहाँ पे दोजी बना, और दोजी बनने के बाद अगेन यहाँ पे क्या किया, ये दोजी जो है वो रिवर्स कर दिया ग्रीन कलर में। यहाँ दोजी बना फिर रिवर्स करके रेड में आया, और यहाँ पे नीचे भी दोजी बना तो ये रिवर्स करके ग्रीन में कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे जब दोजी बना तो यहाँ पर इस जगह पे जब दोजी बना है कैंडल, सो यहाँ पे ग्रीन कैंडल को बनना चाहिए था। हाँ, हालांकि ये ग्रीन ही बना था, ठीक है, और ग्रीन में ही मेरा प्रॉफिट हुआ है। एक बार बैक करके आप लोग देख लेना, ठीक है ना। और यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल में ही बना था, बट उसके जब प्रॉफिट दिया उसके बाद ये जो कैंडल है वो नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में आ गया और वो रेड कैंडल को बिल्ड कर लिया, ठीक है। तो रेड कैंडल भी प्रॉपर वे में चलेगा, और मैं अभी भी ट्रेड करूँगा तो नीचे डाउन साइड करूँगा तो वो प्रॉफिट में हो जाएगा, ठीक है। सो अभी मैं ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि आज मेरा प्रॉफिट निकल गया है, और कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे सबसे पहले अभी देखो इस चार्ट पे देखो यहाँ पे चल रहा है ना मार्केट, और ये रेड कैंडल ही क्लोज होगा, क्योंकि अभी इसके बाद तो कोई ऐसा इंडिकेटर्स नहीं है। अगर ये इंडिकेटर मूवेबल रहेगा, ठीक है, अगर इस कैंडल में आप लोगों को देगा वहाँ पे जांचने के लिए या फिर आप लोगों को समझने के लिए कि इस वाले कैंडल के बाद जो है आपको कौन सा कैंडल बिल्ड होगा। सो यहाँ से अगर आप लोग को लेना होगा तो रुक जाना है। थर्ड कैंडल को यूज़ करके 1 2 3 तीसरा चौथा कैंडल बन रहा है ये, तो फोर्थ कैंडल में आप लोग को रुक जाना है, और फोर्थ कैंडल में रुकने के बाद आप लोग को वहाँ से देखनी है चार्ट में कि उसके बाद कौन सा कैंडल यहाँ पे बिल्ड हो रहा है। सो आई थिंक यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मारूबुजू कैंडल जो है वो बनेगा, क्योंकि एक बॉडी इसका जो है पूरा फुल्ली स्ट्रॉन्ग है। सो अगर ये स्ट्रॉन्ग बनता है, सो मैं यहाँ पे डाउन ट्रेड के लिए एक ट्रेड को प्लेस करूँगा।
चलो मैं यहाँ पे डाउन ट्रेड के लिए एक ट्रेड को प्लेस करा, क्योंकि क्या मारुबुजी कैंडल बना है। सो अगेन ये मार्केट को जो है वो रेड के ट्रेंड को लेके आएगा। और यहाँ पे वैसे कोई आर्टिकल नहीं था जिसके द्वारा हम जिसके हेल्प से हम यहाँ पे मार्केट को चेंज कर सकते थे, उसका ट्रेंड लाइन को हम समझ सकते थे। सो अगेन जो है वो जिस डायरेक्शन पे वो मार्केट फ्लो कर रहा था वो सेम डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा। ओके ना, तो चलो कोई बात नहीं, कीप इट अप कि देखते हैं अब इस पर प्रॉफिट होता है। और अगर ये प्रॉफिट होता है सो आज मैं ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करूँगा, और ज़्यादा ट्रेड करूँगा सो लॉस फेस करने को मिलेगा मुझे। बट कोई बात नहीं, ये प्रॉफिट हो जाए उसके बाद मैं मार्केट को छोड़ूंगा चुपचाप से, और मैं आज के लिए इनफ रहेगा मेरा। सो मैं आप लोगों को कभी ऐसा नहीं बोलता कि आप ट्रेड करो बट पूरा मतलब एक ही बार में कैपिटल लगा दो, या फिर एक ही दिन में आप ट्रेड करते करते पूरा हार जाओ या फिर पूरा जीत जाओ। ये नहीं करना आप लोगों को कभी भी, ओके। क्योंकि अगर उस तरह से करोगे तो आपका एक माइंडसेट होगा, अगर आप लोग को जीतना होगा तो जीतोगे, हारना होगा तो पूरा का पूरा हार जाओगे। और जीतोगे तो सही है, और अगर हार गए तो दिक्कत वाली बात है। सो इसीलिए मैं अगेन में बताता हूँ आप लोगों को, और मैं हमेशा बताता हूँ कि ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी मत करना मेरे भाई, चाहे कुछ भी कर लेना उसके बाद ओवर ट्रेडिंग नहीं। चलो ये मेरा ये भी प्रॉफिट हो चुका है, यानी कि मैं अप्रॉक्स अच्छा खासा प्रॉफिट में हूँ। और एक बात और कि अगर आप लोग को लगता है कि मैं ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ सो डोंट वरी, एक सॉल्यूशन है उसका। कि अगर आप लोगों को लगता है कि ज़्यादा मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ सो देखो क्या करना है उसमें आप लोगों को, कि अगर ये आपको 2 ट्रेड आप पूरे दिन में ना फिक्स करके रखो, 4 ट्रेड मुझे लेनी है, 1-1 हज़ार का 4 ट्रेड मुझे लेनी है, या फिर 300-300 का 200-200 का जो भी आपके पास अमाउंट बनती है, जिस तरह से आपका कैपिटल होता है उस हिसाब से मुझे पूरे दिन में 4 ही ट्रेड लेनी है। सो 4 ट्रेड में मुझे चारों ट्रेड लॉस ही फेस क्यों ना करना पड़े, या फिर वो चारों ट्रेड मुझे विन करना पड़े, या फिर 2 ट्रेड विन या फिर 2 ट्रेड लॉस ही क्यों ना करना चाहे, बट वो जो ट्रेड में लूँगा वहाँ पे, बट वो फोर्थ चार ट्रेड ही आज के दिन में जो भी लगाना होगा वो 4 ट्रेड को ही लगाएंगे, ठीक है। चाहे फिर कुछ भी हो जाए मैं 5वां ट्रेड को लूँगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं लूँगा। और हाँ, अब जब 5वां ट्रेड को कब लीजिएगा, जब आपका चारों का चारों जब ट्रेड है वो प्रॉफिट हो गया है, सो आप उसमें से एक ट्रेड को रिस्क कर सकते हो आज के डेट पे, और उस ट्रेड को आप लोग वहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। अगर वो प्रॉफिट भी हो जाता है उसके बाद ही प्रॉफिट हो जाता है सो उसके लेवल पे बढ़ते जाना है। लेकिन हाँ, चारों ट्रेड आपका जब प्रॉफिट होता है उसके बाद ही ये वाले यूज़ करनी है, और नहीं होता अगर लॉस होती है या फिर 1 प्रॉफिट 2 लॉस या फिर 2 प्रॉफिट 1 लॉस, सो आप लोग को मार्केट को क्लोज करनी है। एंड अगेन बताऊं कि आप लोग को मार्केट क्लोज करने के बाद कोई ऐसी जगह पे जाकर के मस्ती करनी है ना, मस्ती बोल सकते हैं, ऐसी जगह पर जाकर के आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना ना, जहाँ पे आपको थोड़ा शांति रहे, और जहाँ पे आप लोग को मतलब कोई भी डिस्टर्ब ना करे, उस जगह पे जाकर के आप थोड़ी देर बैठो, ठीक है। और आप उस गलती को फील करो जो उसमें करे हो, गलती को फील करनी है, ओके। और जिस अगर प्रॉफिट होता है तो उसके बावजूद भी आप लोग को देखो कि किस तरह पे मैं जाकर के कहाँ में प्रॉफिट करा, ठीक है ना। और वहाँ पे जाकर के आप लोग आराम से सोचो उस कैंडल के बाद कौन सा कैंडल बना, जब दोजी कैंडल और मारुबुजी कैंडल एक साथ बना। अगर दोजी कैंडल ग्रीन में और मारुबुजी कैंडल जब ग्रीन में था तो वो वहाँ से क्या बन गया, जब नीचे कैंडल मूव किया तो वहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना जो कि रेड में बना। उस तरह से आप लोगों को माइंडसेट में वहाँ पे चलानी है, उस जगह पे, उस सुनसान जगह पे जा कर के। अब सुनसान का मतलब ये नहीं है कि पूरे बीच वाले जंगल में चले जाओ, मेरा वो मतलब नहीं है बोलने का, क्योंकि ऐसा जगह होता है ना जहाँ पे सब कोई का एक फेवरेट प्लेस होता है वो, सो उस जगह की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उस जगह पे जाके अपना माइंड को क्लियर करो। और मैं बताऊँ कि आप ना चार्ट को थोड़ा अच्छे से देखा करो, चार्ट को ऐसा ही देखने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। चार्ट को आप एक ऐसे तरीके से देखो ना कि आपको कुछ समझ में आए। जैसे कि अगर आप 4 गाड़ियों को देखेगा, ठीक है, 4 गाड़ी में से आपका होता है कि 4 गाड़ी वहाँ पे लगे हुए हैं, बट कौन कौन सी गाड़ियाँ लगी हुई वो देखा करो आप, ठीक है। 4 गाड़ियाँ में से तो कौन कौन सी गाड़ियाँ लगी हुई है वो देखो, और कौन सी गाड़ियाँ सबसे बड़ी है, कौन सी गाड़ियाँ छोटी है, छोटी गाड़ियाँ आगे होगी, बड़ी गाड़ियाँ पीछे होगी। उस हिसाब से आप लोग को यहाँ पे जज करनी है। आप लोग को देखने के लिए तो बहुत कुछ देख रहे हो कि बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई है, बट कौन कौन सी गाड़ियाँ लगी हुई वो तो आप लोग को नहीं पता। वो पता करना आपको कि कौन कौन सी गाड़ियाँ वहाँ पे लगी हुई है, ओके। सो वो सब आगे मैं बताना चाहता हूँ कि थोड़ा लैपटॉप में दिक्कत होती है कि नोटिफिकेशन जो है वो मेन डिस्प्ले पे आ जाता है, ठीक है ना। तो चलो कोई बात नहीं। और उस तरह से मैं बताऊँ कि अगर आप लोग को देखनी है चार्ट पैटर्न को तो एक एक चीज़ को आप समझो। और इंडिकेटर्स के बारे में बहुत सारे भाई लोग पूछ रहे थे कौन सा इंडिकेटर यूज़ करते हो पंकज भाई आप। सो मैं अगर बताऊँ कि ये इंडिकेटर का नाम है कैलेंडर चैनल, जो कि इंडिकेटर सेक्शन वाले पे मिल जाएगा जाकर के, कैलेंडर चैनल, ठीक है। एक बार अगेन मैं बताऊँ, कैलेंडर चैनल इस इंडिकेटर का नाम है, ओके ना। तो चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट करना। बाय बाय।